घर के माहौल से सीखता है। घर का माहौल, वालिदैन का रवैया, उनकी दुआएं और उनका अखलाक, ये सब बच्चे के दिल और दिमाग पर नक्श हो जाता है। उसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। लिहाजा वालिदैन के लिए लाजिम है कि वो अपने बच्चों की तरबियत में गफलत न करें और इस्लामी उसूलों के मुताबिक उनकी नशोन्मा करें। बच्चे की तरबियत का आगाज दरअसल उस वक्त से हो जाता है जब अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता। वालिदैन की नीयत, उनका मकसद और उनकी दुआएं बच्चे की शख्सियत पर गहरा असर डालती हैं। हमें सबसे पहले ये नियत करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद को दुनियावी लालच या जाती फायदे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताली की रिजा के लिए पालेंगे। वो चाहते हूँ कि बच्चा दीन का पाबंद, वालिदैन का फरमान बरदार और माशरे के लिए फायदा मंद बने। इसलिए अगर वालिदैन की नियत शुरू से ही नेक होगी तो अल्लाह ताली उसकी बरकत से औलाद में खैर डाल देगा। कुरान और सनत में हमें कई मकामात पर अनबिया की दुआएं मिलती हैं जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए की। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तो ही दुआ सुनने वाला है। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। ये हमें सिखाता है कि औलाद के लिए सबसे बड़ी ताकत दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जो जरूर कबूल की जाती हैं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की अपनी औलाद के हक में दुआ। यानी वालिदैन की जबान से निकली हुई दुआ सईदी अर्श तक पहुंचती है। उसलिए माँ बाप को हमेशा अपनी औलाद के लिए खैर और भलाई मांगनी चाहिए, न कि गुस्से में बद्दुआएं देना। अम्मी, वो लड़का का अल्लू का पट्ठा था। अहमद, ये लफ्ज बहुत बुरी बात है, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। बेटा, ये दूसरों को दुख देता है। पर अम्मी, वो लड़के कह रहे थे, मैंने बस सुना था। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ दूसरे बच्चों से गालियाँ, बुरी बातें या गाने वगैरह सुनता है। अब चूंकि उसके फिल्टर्स कमजोर होते हैं, वो अच्छे और बुरे में तमीज नहीं कर सकता, लिहाजा हर चीज को कबूल कर लेता है। क्या वाकई 5 साल की उम्र में स्कूल शुरू करना भी जल्दी है? हाँ, तहकीक यही कहती है। इसीलिए साइंसदानों ने तहकीक की कि बच्चे के पढ़ने की मुनासिब उम्र क्या है। तहकीक से पता चला कि 5 से 7 साल के दरमियान बच्चे के फिल्टर्स मजबूत होते हैं और वो इंडिपेंडेंट इंटरैक्शन के काबिल होता है। जर्मनी में तकरीबन 3000 बच्चों पर तजुर्बा किया गया। 5 साल में स्कूल जाने वाले याददाश्त के लिहाज से पीछे रह गए, जबकि 7 साल में स्कूल शुरू करने वाले बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे थे। यूं साइंस ने साबित कर दिया कि तालीम शुरू करने की बेहतरीन उम्र 7 साल है। हमारे जमाने में तो 6 साल से पहले स्कूल का नाम भी ना सुनाते थे। जी दादी, इसीलिए तब के बच्चे मजबूत भी होते थे, समझदार भी। माँ पहले खुद सिखाती थी, फिर बाहर भेजती थी। माँ कहती थी, अगले साल भेज देंगे। यूं चश्म साल की उम्र में स्कूल गए और अच्छी तरबियत पाई। उम्र ऐसी थी कि पहले दिन से ही सही और गलत का एहसास था। क्यों होती है? बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है। बारिश जमीन के पौधों और इंसानों के लिए अल्लाह की रहमत है। जब बादल में पानी जमा हो जाता है तो वो जमीन पर बरसने लगता है। अम्मी, बारिश का पानी आसमान पर कैसे जाता है? बेटा, जब सूरज पानी को गर्म करता है तो वो भाप बनकर ऊपर आसमान पर जाता है और बादल बनाता है। देखो, ये किताब है, इसमें भी ये तस्वीर बनी है, तुम्हें और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बच्चा फितरी तौर पर मुतजस्सिस होता है, नई चीज देखकर फौरन पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होता है। बच्चे को मोहब्बत और नरमी से जवाब देना चाहिए और उम्र के मुताबिक सादा जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर जवाब फौरन न आए तो कहना चाहिए, बेटा ये अच्छा सवाल है, मैं देखकर बताऊंगी। अहमद बेटा, मुझे तुम पर फख्र है कि तुम हमेशा सच बोलते हो। अल्लाह भी सच बोलने वालों से खुश होता है। उम्मी अहमद से इतनी बातें करती हैं, इतना प्यार देती हैं, और मुझसे कम क्यों? जैन बेटा, मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन कल तुमने छोटा सा झूठ बोला था, इसीलिए मेरा दिल थोड़ा उदास हुआ। जब बच्चा झूठ बोलता है तो अल्लाह नाराज होते हैं। उम्मी, मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। मैं भी अहमद की तरह हमेशा सच बोलूँगा।
शाबाश बेटा, बस यही बात मुझे पसंद है। अब देखना, जब तुम भी सच बोलने लगोगे तो मुझे भी खुशी होगी और अल्लाह भी तुमसे राजी होंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपनी औलाद को तीर अंदाजी और कुरान मजीद सिखाएं। कुरान मजीद इल्मी तरबियत के ज़ुमरे में आता है और तीर अंदाजी जिस्मानी तरबियत के ज़ुमरे में। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रिवायत करते हैं कि नबी ने फरमाया, अपनी औलाद को तैरना, तीरंदाजी और घोड़े की सवारी सिखाओ। ये तमाम चीज़ें इसी वक्त मुमकिन हैं जब बचपन ही से बच्चे के अंदर सेहतमंद आदत पैदा की जाएं, और ये काम सबसे बेहतर माँ ही कर सकती है।